हेलो दोस्तों, राधे राधे। सभी का मेरे YouTube चैनल वर्षा गौरव सेन में स्वागत है। और आज थी हमारी महालक्ष्मी का व्रत तो चला गया और व्लॉग बना के भी मैंने रखा था, बस एडिट नहीं हो पा रहा क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। मुझे 2-3 दिन से फीवर आ रहा है और महालक्ष्मी की पूजा करने के बाद ही नेक्स्ट डे मुझे बहुत तेज़ फीवर आ गया है और 3 दिन से मुझे ड्रिप चल रही है और बुखार भी है। तो इसीलिए थोड़ा सा सब कुछ डिले हो रहा है पोस्ट करने में, पर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले महालक्ष्मी की पूजा की तैयारी के लिए हमने सबसे पहले मीठे गठोरा गठोरी और बेसन के गठोरा गठोरी बनाए। मुझे नहीं पता आपके यहाँ इसको क्या बोलते होंगे, मेरी मम्मी तो इसे गठोरा गठोरी ही बोलती है, जिसमें 16 पूड़ी और खीर बनती है जिसका हम भोग लगाते हैं। और जैसे ही आप सुहागन होते हैं या शादी होती है आपकी, अगले साल से आपको ये व्रत दिला दिया जाता है, क्योंकि ये माँ महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए होता है। और सबको पता है कि गृहस्थ आश्रम में कितने सारे व्रत होते हैं जिनको करने से अलग अलग प्रभाव होते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सब कुछ बना लिया और गर्मी हमारे यहाँ बहुत है, यहाँ पानी नहीं गिर रहा है। तो उसके बाद ये सब कुछ बन के तैयार है। तो देखिए, पूजा का सामान बनाने के बाद मैं हो गई तैयार, और तैयार होने का भी मैंने वीडियो डाला है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर देखिए। ये रहा मेरा फाइनल लुक। और इस पूजा में हम सब कुछ कोरा पहनते हैं, पहना पहनाया कुछ भी रिपीट नहीं करते हैं। तो ये मेरी कोरी साड़ी यही रखी थी, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी हैवी हो गई, लेकिन अब क्या करूँ, नई खरीदने से तो अच्छा है कि इसी को यूज़ कर लूँ। तो ये मैंने पहन ली थी और अभी हम आ गए हैं हमारे घर के सामने वाली भाभी के यहाँ पूजा करने, क्योंकि हम रेंट से रहते हैं और कहा जाता है कि घर के घर में ही पूजा को करा जाए तो अच्छा है। इसीलिए हम इनके घर पर आकर पूजा कर रहे हैं, क्योंकि भाभी का खुद का घर है तो वो हर साल ही करती हैं। यहाँ पर मैंने गजानन महाराज को उनकी टोपी दे दी और उनके सूंड में उनका श्रृंगार हार दे दिया, जो हम बनाते हैं बेसन और आटे से। और कुछ पक्के श्रृंगार बनाते हैं, कुछ कच्चे श्रृंगार बनाते हैं। जैसे कच्चे श्रृंगार में जो भी मेरी थाली में रखा हुआ है आटे और बेसन का बना हुआ, वो होता है कच्चा श्रृंगार। यहाँ पर सारा कुछ श्रृंगार वगैरह भगवान जी को चढ़ा दिया, माता महालक्ष्मी को पूजा दुर्वा चढ़ा दी। और हाँ, मैं बता दूं, जब आप स्नान सुबह करते हैं तो उसमें आपको दुर्वा के साथ 16 ढारने पड़ते हैं, वो सुहाग के लिए डाला जाता है। यहाँ पर हमने ये कच्चा सुहाग बना के रखा है। ये सारा कुछ हम माता महालक्ष्मी को अर्पण कर देंगे। इसके बाद जो धागा है, जो मौली होती है, उसमें 16 गठाने लगाकर हाथ में बांध लेते हैं। यहाँ पर ये सारा सुहाग मैंने चढ़ा दिया और सारे दीप प्रज्वलित कर दिए। आटे के 16 दिए बनाते हैं जिन्हें हम महावत जी पर, वो हाथी पर रख देते हैं। उसके बाद आप जो भी पूजा का सामग्री है आपकी, वो आप चढ़ाएं। तो यहाँ पर मैंने भगवान जी को भोग दे दिया, जो मैंने बनाया था, गठोरा गठोरी, मीठे पुए, तीखे पुए और क्या कहते हैं, खीर पूड़ी, ये सब कुछ। इसके बाद हम लोगों ने कराई आरती और उसके बाद हमने सभी ने 5-5 छोड़े होम छोड़ने के बाद आप आरती कर सकते हैं और इसके बाद आप अपने व्रत को कुछ भी खा पी सकते हैं। लेकिन हमने तो इस बार वो भी नहीं किया था, फलाहार। तो इसी चक्कर में शायद मुझे लगता है कि 2 दिन मैंने किचन का बहुत ज़्यादा सफाई कर ली और उसके बाद महालक्ष्मी का उपास रख लिया। उसी बीच में मेरे 1 दिन पहले मेरे हस्बैंड का बर्थडे पड़ गया, तो हम उस सब भाग दौड़ में मुझे लगता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, पर कोई नहीं, धीरे से अच्छी हो जाएगी। बस यहाँ पर होम छोड़ने के बाद हम चले गए हमारे घर। जाकर मैंने कुछ इस साड़ी की रील शूट करी, क्योंकि जिस भी पेज से ये साड़ी थी उसको भी तो काम करके देना है। तो फिर यहाँ पर ये सारा कुछ करने के बाद हम चले अपने घर। यहाँ पर दीप हो गए हैं प्रज्वलित और देखिए माता महालक्ष्मी कितनी अच्छी लग रही है। सभी पे कृपा बना कर रखे माँ, बस यही कामना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसके बाद हम लोगों ने सबका आशीर्वाद लिया, एक दूसरे को सुहाग दिया और फिर हम आ गए हमारे घर की तरफ। बस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय।